ओम शांति। इस आध्यात्मिक मुरली की सकारात्मक और उपयोगी शिक्षाओं का विश्लेषण। प्रस्तावना। यह आध्यात्मिक मुरली, जो ब्रह्मा कुमारी परंपरा से संबंधित है, अपने में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और व्यावहारिक शिक्षाओं को समाहित किए हुए है। इसमें ऐसी अनेक शिक्षाएं हैं जो सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान हैं और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। इस विश्लेषण में हम इन अच्छी बातों और सकारात्मक पहलुओं का गहन अध्ययन करेंगे जो नैतिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान और शिक्षा का महत्व। ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता। इस मुरली में ज्ञान को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। पाठ में कहा गया है कि यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, आय का स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है कि शिक्षा और ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है। पारंपरिक शिक्षा से लोग बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनते हैं, परंतु यहाँ ज्ञान को आध्यात्मिक उत्थान का साधन माना गया है। यह दृष्टिकोण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा को केवल सांसारिक सफलता का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का माध्यम बनाता है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से जागृति की ओर बढ़ता है। यह अवधारणा किसी भी समाज के लिए प्रेरणादायक है कि शिक्षा को सर्वोपरि माना जाए। समझने और समझाने की क्षमता। मुरली में न केवल ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया गया है, बल्कि उसे दूसरों को समझाने की क्षमता विकसित करने पर भी। पाठ में कहा गया है कि एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसका प्रसार करना भी हमारा कर्तव्य है। यह शिक्षा का सामाजिक आयाम है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को ज्ञान की ज्योति फैलती रहे। इससे न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि समाज का भी समग्र विकास होता है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं, वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं। यह कथन शिक्षा के प्रसार की महत्ता को रेखांकित करता है। नैतिक मूल्यों का महत्व। दूसरों को दुख न देना। इस मुरली की सबसे प्रमुख नैतिक शिक्षा यह है कि किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। पाठ में स्पष्ट किया गया है कि किसको भी दुख नहीं देना है। यह एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है जो हर धर्म, संस्कृति और समाज में महत्वपूर्ण है। अहिंसा का यह सिद्धांत न केवल शारीरिक हिंसा, बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी बचने का आग्रह करता है। जब कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करता है, तो वह स्वयं भी शांति और सुख का अनुभव करता है। यह नैतिकता का सबसे सरल परंतु सबसे गहन सिद्धांत है। मीठा और दयालु बनना। मुरली में बहुत मीठा बनना है की शिक्षा दी गई है। मीठापन यहाँ केवल व्यवहार का नहीं, बल्कि स्वभाव का है। एक मीठे स्वभाव का व्यक्ति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों से मुक्त रहता है। वह सबके साथ प्रेम और करुणा से पेश आता है। यह शिक्षा आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जब तनाव और मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। मीठा स्वभाव न केवल व्यक्ति को सुखी बनाता है, बल्कि उसके चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। सत्य और ईमानदारी पर बल। मुरली में सत्य के महत्व पर बल दिया गया है और झूठी बातों से सावधान रहने की शिक्षा दी गई है। हियर नो ईविल, सी नो ईविल का सिद्धांत इसी का प्रतिबिंब है। बुरा न सुने, बुरा न देखें। यह न केवल नैतिक शिक्षा है, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्वच्छता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम नकारात्मक बातों से दूर रहते हैं, तो हमारा मन स्वच्छ और शांत रहता है। सत्य की ओर रुख करना हमें आध्यात्मिक रूप से भी ऊपर ले जाता है। आध्यात्मिक विकास की संभावना। मनुष्यता से देवता बनने की संभावना। इस मुरली की सबसे प्रेरणादायक शिक्षा यह है कि मनुष्य देवता बन सकता है। यह एक उच्च आदर्श है जो मनुष्य को अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाता है। पाठ में कहा गया है कि इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। यह अवधारणा मनुष्य की महानता को स्वीकार करती है और उसे आत्मसुधार की प्रेरणा देती है।
भले ही 21 जन्मों का विचार पौराणिक हो, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक प्रगति एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म जन्मांतरों में होती रहती है। पवित्रता और शुद्धि का मार्ग। मुरली में पवित्र बनने की शिक्षा दी गई है। पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, यह आह्वान है शुद्धि की ओर। पवित्रता यहाँ केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक है। योग के माध्यम से आत्मा पवित्र बनती है, यह अवधारणा योग शास्त्र से भी मेल खाती है। पवित्रता का अर्थ है नकारात्मक गुणों से मुक्त होना और सद्गुणों को धारण करना। यह एक निरंतर प्रयास है जो जीवन भर चलता रहता है। याद और चिंतन का महत्व। मुरली में शिव भगवानुवाच मामेकम याद करो की शिक्षा दी गई है। याद या स्मरण का महत्व आध्यात्मिक प्रक्रिया में अत्यंत है। चाहे कोई भी ईश्वर की अवधारणा हो, परंतु नियमित चिंतन और आत्मनिरीक्षण आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, यह कथन स्मरण के शुद्धिदायक प्रभाव को दर्शाता है। नियमित ध्यान और चिंतन से मन शांत होता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षाएं। बुद्धि का सही उपयोग। मुरली में बुद्धि के सही प्रयोग पर बल दिया गया है। जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा, तब धारणा होती है। यह एक गहन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। परमत अर्थात दूसरों की बातों पर अंधा विश्वास और मनमत अर्थात अपनी इच्छाओं के पीछे भागना, ये दोनों बुद्धि को भ्रमित करते हैं। सही बुद्धि का उपयोग तभी होता है जब हम तर्कसंगत विचार करते हैं, न कि भावनाओं या बाह्य प्रभावों से प्रभावित होकर। यह आज के युग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब सूचनाओं की बाढ़ है और सत्य में भेद करना कठिन हो गया है। निश्चय बुद्धि और आत्मविश्वास। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, यह स्लोगन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चय बुद्धि का अर्थ है मन, वचन और कर्म में एकरूपता। जब हम निश्चित होते हैं तो हमारे शब्द और कार्य एक जैसे होते हैं। फेथफुल का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। यह कथन दर्शाता है कि सच्चा विश्वास व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व में प्रकट होता है। हिम्मत और विश्वास में अंतर है। हिम्मत होने से कोई कह सकता है हाँ करेंगे, परंतु विश्वासी के मुख से कभी हिम्मतहीन शब्द नहीं निकलते। कठिनाइयों का सकारात्मक दृष्टिकोण। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। यह एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक शिक्षा है। जब हम जीवन की कठिनाइयों को खेल समझते हैं तो वे हमें परेशान नहीं करती। यह रिलैक्स्ड दृष्टिकोण है जो तनाव को कम करता है और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है। यह मनोवैज्ञानिक लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हमारा दृष्टिकोण ही यह निर्धारित करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। सामाजिक शिक्षाएं। परोपकार और सेवा। मुरली में परोपकार की शिक्षा दी गई है। ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। यह सिद्धांत सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। न केवल ज्ञान देना बल्कि अपने गुणों का दान करना भी आवश्यक है। गुणदान का अर्थ है दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता जैसे सद्गुणों को दूसरों के साथ बांटना। यह सामाजिक एकता और सद्भाव का मार्ग है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो न केवल वे लाभान्वित होते हैं बल्कि हमें भी आत्मिक संतोष मिलता है। संयम और त्याग। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है। यह शिक्षा संयम और त्याग की महत्ता को दर्शाती है। यहाँ त्याग का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होना। जब हम सांसारिक मोह से मुक्त होते हैं तो हम अधिक शांत और सुखी रहते हैं। संयम का अर्थ है आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझना। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्वस्थ है, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं तनाव और चिंता का कारण बनती हैं। एकता और सामूहिक भावना। मुरली में एकता की शिक्षा दी गई है। एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है, यह सामूहिक एकता का आह्वान है। भले ही यहाँ बाप एक विशेष आध्यात्मिक पिता का प्रतीक है,
परंतु इसका व्यापक अर्थ यह है कि किसी साझा मूल्य या सिद्धांत पर एकता होनी चाहिए। समाज में एकता और सामाजिकता के बिना कोई भी राष्ट्र या समुदाय प्रगति नहीं कर सकता। यह शिक्षा आज के विभाजित समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है। व्यावहारिक मार्गदर्शन। श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित होना। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, यह एक व्यावहारिक शिक्षा है। यह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दर्शाता है। जब हम स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं तो हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं। यह आत्मछवि सेल्फ इमेज का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। हम वही बनते हैं जो हम स्वयं को मानते हैं। श्रेष्ठ स्टेज पर रहने का अर्थ है उच्च नैतिक मानकों पर जीवन जीना, न कि घमंड या अहंकार। निमित्त भाव से कार्य करना। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, यह शिक्षा है निमित्त भाव से कार्य करने की। निमित्त भाव का अर्थ है कि हम अपने को कार्य का साधन माने, परंतु परिणाम के लिए परम शक्ति या बाप निर्भर रहें। यह एक प्रकार का ध्यान है जो कर्म के फल की चिंता को दूर करता है और मन को शांत रखता है। जब हम निमित्त भाव से कार्य करते हैं तो हम तनाव मुक्त रहते हैं और अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर पाते हैं। प्रत्यक्ष फल का अनुभव। प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। यह शिक्षा है कि आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव होना चाहिए, न कि केवल विश्वास होना चाहिए। जब हम सद्गुणों का अभ्यास करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें शांति, सुख और संतोष का अनुभव होता है। यह अनुभव ही हमें आगे प्रेरित करता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म केवल विश्वास नहीं बल्कि अनुभव का विषय भी है। सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण। आशावादी दृष्टिकोण। मूली में एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, यह विश्वास है कि अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य आएगा। यह दृष्टिकोण जीवन में निरंतर प्रगति और परिवर्तन का विश्वास दिलाता है। चाहे वर्तितनी भी कठिनाइयां मान में कहो, परंतु भविष्य में सुधार की संभावना बनी रहती है। यह आशावाद जीवन में संघर्ष करने की शक्ति देता है। खुशी और संतोष। मुरली में खुशी का मार्ग दिखाया गया है। जब अच्छी रीति समझें, बुद्धि में बैठे तब खुशी भी रहे। यह कथन दर्शाता है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आंतरिक समझ और धारणा पर निर्भर करती है। जब हम सही गलत में भेद कर पाते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें आंतरिक शांति और खुशी मिलती है। यह भौतिक सुखों से परे एक गहन आध्यात्मिक संतोष है। निष्कर्ष। इस मुरली में अनेक सकारात्मक और उपयोगी शिक्षाएं हैं जो सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान हैं। ज्ञान को सर्वोच्च मानना, नैतिक जीवन जीना, किसी को दुख न देना, मीठा और दयालु बनना, निश्चय बुद्धि रखना, कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टि से देखना, परोपकार करना और आध्यात्मिक विकास की संभावना पर विश्वास करना, ये सभी शिक्षाएं मानव जीवन को सुखी और सार्थक बना सकती हैं। भले ही इस मुरली की कुछ धार्मिक अवधारणाएं विशिष्ट परंपरा से संबंधित हों, परंतु इसकी नैतिक और व्यावहारिक शिक्षाएं हर व्यक्ति, हर समाज और हर युग के लिए प्रासंगिक हैं। ये शिक्षाएं हमें बेहतर मनुष्य बनने में सहायता करती हैं और एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज की ओर ले जाती हैं। ओम शांति।